शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस व जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को मां कह देते हैं, वो उनकी माएं नहीं हो जाती। उनकी माएं तो वही हैं जिनके बदन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को मां कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें, तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोजे रखे। फिर जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार हो जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे, और हमने साफ साफ आयतें नाजिल कर दी हैं, और जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा। जिस दिन अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। अल्लाह ने वो सब काम लिखवा रखे हैं और ये उनको भूल गए हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों की सरगोशी होती है तो अल्लाह उनमें चौथा होता है, और जहां 5 आदमियों की सरगोशी हो तो वो उनमें छठा होता है, और न इससे कम या ज्यादा, मगर वो उनके साथ होता है, खा वो कहीं हो। फिर जो जो काम ये करते रहे हैं क़यामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे? और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं, और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज के बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सजा क्यों नहीं देता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दोज़ख ही की सजा काफी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो तो गुनाह और ज्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें न करना, बल्कि नेकूकारी और परहेजगारी की बातें करना, और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। मुनाफिकों की सरगोशियां तो शैतान के उकसाने से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे रंजीदा हो, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मुयस्सर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते रहो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ? वो न तुम में है न उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है।
अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं, इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो हैं झूठे। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। अल्लाह ने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह जोरावर है, साहिब इख्तिदार है। जो लोग अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो चीजें आसमानों में हैं और जो चीजें जमीन में हैं, सब अल्लाह की तस्बीह करती हैं और वो गालिब है, हिकमत वाला है। वही तो है जिसने कुफ्फार अहले किताब को पहली लश्करकशी पर ही उनके घरों से निकाल दिया। मुसलमानों, तुम्हारे ख्याल में भी न था कि वो निकल जाएंगे, और वो लोग ये समझे हुए थे कि उनके कले उनको अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, मगर अल्लाह ने उनको वहां से आ लिया जहां से उनको गुमान भी न था, और उसने उनके दिलों में दहशत डाल दी कि अपने घरों को खुद अपने हाथों और मोमिनों के हाथों से उजाड़ने लगे। तो ऐ बसीरत की आंखें रखने वालों, इबरत हासिल करो। और अगर अल्लाह ने इनके बारे में जलावतन करना न लिख रखा होता तो इनको दुनिया में भी अजाब दे देता, और आखिरत में तो इनके लिए आग का अजाब तैयार है ही। ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह की मुखालफत करे तो अल्लाह उसे सख्त अजाब देने वाला है। मोमिनों, खजूर के जो दरख्त तुमने काट डाले या उनको उनकी जड़ों पर खड़ा रहने दिया, सो ये अल्लाह के हुक्म से था, और इससे मकसूद ये था कि वो नाफरमानों को रुस्वा करे। और ऐ मुसलमानों, जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर को उन लोगों से जंग के बगैर दिलवाया है, उसमें तुम्हारा कुछ हक नहीं, क्योंकि उसके लिए न तुमने घोड़े दौड़ाए न ऊंट, लेकिन अल्लाह अपने पैगंबरों को जिन पर चाहता है गालिब कर देता है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो माल अल्लाह ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बस्तियों वालों से दिलवाया है, वो अल्लाह के और पैगंबर के कराबत वालों के और यतीमों के और हाजतमंदों के और मुसाफिरों के लिए है, ताकि जो लोग तुम में दौलतमंद हैं उन्हीं के हाथों में न गर्दिश करता रहे, और जो चीज तुमको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे बाज रहो, और अल्लाह से डरते रहो। बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। और उन जरूरतमंद मुहाजिरों के लिए भी जो अपने घरों और मालों से खारिज और जुदा कर दिए गए हैं, जो अल्लाह के फजल और उसकी खुशनुदी के तलबगार और अल्लाह और उसके पैगंबर के मददगार हैं। यही लोग सच्चे हैं। और उन लोगों के लिए भी जो मुहाजिरीन से पहले इस घर यानी मदीने में मुकीम हैं और ईमान में मजबूत हैं, और जो लोग हिजरत करके उनके पास आते हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं, और जो कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ ख्वाहिश और खलिश नहीं पाते, और उनको अपनी जानों पर मुकद्दम रखते हैं, खा वो खुद भी फाके से हों। और जो शख्स खुद गरजी से बचा लिया गया, तो ऐसे ही लोग बामुराद हैं। और उनके लिए भी जो उन मुहाजिरीन के बाद आए और दुआ करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हमारे और हमारे भाइयों के जो हमसे पहले ईमान लाए हैं गुनाह मुआफ फरमा, और मोमिनों की तरफ से हमारे दिल में कीना और हसद न पैदा होने दे। ऐ हमारे परवरदिगार, तू बड़ा शफकत करने वाला है, मेहरबान है। क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अपने काफिर भाइयों से जो अहले किताब हैं कहा करते हैं कि अगर तुम जलावतन किए गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकल चलेंगे और तुम्हारे बारे में कभी किसी का कहा न मानेंगे,
और अगर तुमसे जंग हुई तो तुम्हारी ही मदद करेंगे, मगर अल्लाह जाहिर किए देता है कि ये झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे जंग हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर मदद करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर इनको कहीं से भी मदद न मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारी हैबत इन लोगों के दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है। ये इसलिए कि ये समझ नहीं रखते। ये सब जमा होकर भी तुमसे नहीं लड़ सकेंगे, मगर बस्तियों के कलों में पनाह लेकर या दीवारों की ओट से। इनके आपस में भी बड़ी लड़ाई रहती है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि इनके दिल फटे हुए हैं। ये इसलिए कि ये बेअक्ल लोग हैं। इनका हाल उन लोगों का सा है जो इनसे कुछ ही पेशतर अपने करतूत की सजा का मजा चख चुके हैं, और उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है कि इंसान से कहता रहा कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो गया तो कहने लगा कि मुझे तुझसे कुछ सरोकार नहीं, मुझको तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। तो दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में जाएंगे, हमेशा उसमें रहेंगे, और बेइंसाफों की यही सजा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो, और हर शख्स को देखना चाहिए कि उसने कल यानी आखिरत के लिए क्या सामान भेजा है। और हम फिर कहते हैं कि अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से खबरदार है। और उन लोगों जैसे न हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि वो खुद अपने आप को भूल गए। यही लोग हैं नाफरमान। अहले दोज़ख और अहले बहिश्त बराबर नहीं। अहले बहिश्त ही कामयाबी हासिल करने वाले हैं। अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम इसको देखते कि अल्लाह के खौफ से दबा और फटा जाता है। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो गौर करें। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, पोशीदा और जाहिर का जानने वाला। वो बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बादशाह हकीकी, हर ऐब से पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, जबरदस्त, बड़ाई वाला। अल्लाह मुशरिकों के शिर्क से पाक है। वही अल्लाह तमाम मखलूकात का खालिक, ईजाद व इख्तिरा करने वाला, सूरतें बनाने वाला। उसके सब अच्छे से अच्छे नाम हैं। जितनी चीजें आसमानों और जमीन में हैं, सब उसकी तस्बीह करती रहती हैं, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोमिनो, अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनूदी तलब करने के लिए मक्के से निकले हो तो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम तो उनको दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और वो दीन हक से जो तुम्हारे पास आया है मुनकिर हैं, और इस वजह से कि तुम अपने परवरदिगार यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुमको जलावतन करते हैं। तुम उनकी तरफ पोशीदा पोशीदा दोस्ती के पैगाम भेजते हो, और जो कुछ तुम मख्फी तौर पर और जो अलल ऐलान करते हो वो मुझे मालूम है। और जो कोई तुम में से ऐसा करेगा वो सीधे रास्ते से भटक गया। अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पाले तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं, और ईजा के लिए तुम पर हाथ भी चलाएं और जबानें भी, और ये चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। कयामत के दिन न तुम्हारे रिश्ते नाते काम आएंगे और न औलाद। उस रोज वही तुम में फैसला करेगा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देखता है। मुसलमानों, तुम्हें इब्राहीम और उनके रुफका की नेक सीरत को अपनाना जरूरी है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेताल्लुक हैं, हम तुम्हारे माबूदों के कभी कायल नहीं हो सकते, और जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ हम में तुम में हमेशा खुल्लम खुल्ला अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहीम ने अपने बाप से यह जरूर कहा था कि मैं आपके लिए मगफिरत मांगूंगा, और मैं अल्लाह के सामने आपके बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ हमारे परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है, और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं, और तेरे ही हुजूर में हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों के जरिए फितने में न डालना, और ऐ हमारे परवरदिगार हमें मुआफ फरमा, बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। तुम मुसलमानों को यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोज़े आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो
اسے ان لوگوں کی نیک سیرت اپنانی چاہیے، اور جو روگردانی کرے تو اللہ بھی بے نیاز ہے، لائق حمد و ثنا ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے، اور اللہ قادر ہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی۔ تو جو لوگ ایسوں سے دوستی کریں گے وہی ظالم ہیں۔ مومنوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو، اور اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ سو اگر تم کو معلوم ہو کہ وہ مومن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو، کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ وہ ان کو حلال ہیں، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر